जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज आपका बिहार विधानसभा सचिवालय का एग्ज़ाम था। आज 27 अक्टूबर है और आज आपका एग्ज़ाम था सफाई कर्मी का, नाइट गार्ड का, उसके बाद एक और था दरबान का। समझे कि नहीं? और ऑफिस अटेंडेंट का भी आज एग्ज़ाम था। तो बिहार विधानसभा सचिवालय का जिनका भी एग्ज़ाम था, अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं और अभी तक आप नहीं मिलाए हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। पूरा क्वेश्चन का एनालिसिस हम कराने वाले हैं और इसके पहले मैथ और रीजनिंग का जो है एनालिसिस हम करवा चुके हैं। अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके पहले मैथ और रीजनिंग वाले वीडियो को देख लीजिएगा। और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे गए थे करंट अफेयर्स के, वो सभी क्वेश्चन का एनालिसिस हम कराने वाले हैं। तो अगर आपका बिहार विधानसभा सचिवालय का आज एग्जाम था 27 अक्टूबर को, ऑफिस अटेंडेंट का यानी कार्यालय परिचारी का, नाइट गार्ड का, उसके बाद स्वीपर का, सफाई कर्मी का, तो आप सभी कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा और एक एक क्वेश्चन का आंसर मिला लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? तो इसका सही जवाब नील हरित शैवाल हो जाएगा। नील हरित शैवाल जो है चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। तो 16 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट पूछा गया था कि शीतल पेय जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में होती है। तो जो भी आपका ड्रिंक होता है, स्प्राइट हो गया, कोको कोला हो गया, ये सभी शीतल पे आते हैं, कोल्ड ड्रिंक में आते हैं। और जितने भी कोल्ड ड्रिंक है उसमें कैफीन नामक जो है तत्व पाया जाता है। तो अगर आप 17 का ऑप्शन ए वाला ऑप्शन टिक करके आए हैं तो आपका बिल्कुल ये सही जवाब है। शीतल पेय जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में होती है, कैफीन होती है। और ये सभी क्वेश्चन का आपको 100% रियल आंसर हम बताने वाले हैं। पूरे यूट्यूब पर अभी तक कोई आपका एनालिसिस नहीं करवाया है, सबसे पहले हम आपका आंसर की बता रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। जिनका भी आज बिहार विधानसभा सचिवालय सुरक्षा प्रहरी यानी नाइट गार्ड, ऑफिस अटेंडेंट और सफाई कर्मी का एग्जाम था, वो सभी अपना आंसर की मिला लेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो इसका सही जवाब माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका सही जवाब माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। आरएनए था, ये देख लीजिएगा। एथलीट फुट बीमारी होती है, एथलीट फुट बीमारी फंगस के कारण होता है। फफूंद वाला अगर आप टिक करके हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर। एपीफाइटस वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हैं। ये थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है। एपीफाइटस वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हैं। तो ये आपका जो है भोजन के लिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर है और इसके पहले देख लीजिए रीजनिंग और मैथ का। अगर आप रीजनिंग और मैथ का आंसर की मिलाना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक जो है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वहां से जाकर मैथ और रीजनिंग का जो आपका आंसर किया है वो आप मिला सकते हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और वहाँ जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आप पहले उसको मिला लीजिए। और ये आज 21 नंबर देखिए, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट से रूपांतरित होता है? तो इसका सही जवाब पता हो जाएगा। 21 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये देखिए थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान से देखिए, कोई क्वेश्चन धुंधला दिखाई दे रहा है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? तो देखिए आरडीएक्स का अन्य नाम जो है साइक्लोनाइट होता है। डेक्स्ट्रोन नहीं होगा, साइक्लोनाइट होगा। आरडीएक्स का दूसरा नाम जो है साइक्लोनाइट होता है। हेक्सोजोन के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन हेक्साजोन ऑप्शन में नहीं था, इसलिए साइक्लोनाइट आपका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जब पानी का 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन में क्या प्रभाव होता है? क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा क्योंकि जो फोटो भेजे हैं वो साफ हमारे पास क्वेश्चन पेपर नहीं भेज पाए हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा। देखिए, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग गर्म करते हैं तो इसके आयतन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं बदलता है।
समझे कि नहीं। आप एक बार इसका आंसर गूगल पर भी चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बेरी बेरी का क्या कारण होता है। तो देखिए बेरी बेरी जो रोग होता है विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। ये पहले भी हम करवाए थे। ये बेरी बेरी क्या कारण क्या होता है, तो ये विटामिन B1 की कमी होता है। सभी क्वेश्चन का 100% रियल आंसर हम बता रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था मैथ का। ये सभी क्वेश्चन हम करवा दिए हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मैथ रीजनिंग का फिर से इसमें करवाएंगे तो ये मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है हम पहले ही करवा चुके हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ जाना है और आप उसको देख लीजिएगा। इसमें हम केवल जीके जीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको बता रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या होता है। तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अपकेंद्रीय बल जिसे हम लोग कहते हैं, वॉशिंग मशीन का जो कार्यकारी सिद्धांत होता है अपकेंद्रण होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी। तो आप सभी जानते हैं ठोस में न्यूनतम होती है। तो ठोस तो ऑप्शन में है नहीं, तो कांच यहाँ ठोस हो जाएगा। तो कांच यानी शीशा ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आप OMR में रंग के आए हैं तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, अगर आपको लगे कि इसका जवाब दूसरा होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन हम पूरी कोशिश किए हैं कि सभी क्वेश्चन का 100% आपको सही जवाब बताएं। एक क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो देखिए गति भी सदिश होता है, वेग भी सदिश होता है, विस्थापन भी सदिश होता है। तो बल घूर्ण जिसे टॉर्क हम लोग बोलते हैं, टॉर्क फोर्स, ये आपका सदिश राशि नहीं होता, ये अदिश होता है। ऑप्शन सी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं। तो ये जो परमाणु होता है इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चारों तरफ जो है चक्कर लगाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देख लीजिए, ऑप्शन सी में है और ये बिल्कुल सही जवाब है। परमाणु के नाभिक में कौन सा मूलकण होता है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का होता है। और देखिए मैथ और रीजनिंग का अगर आप आंसर की मिलाना चाहते हैं और अभी तक नहीं मिला पाए हैं तो इसका आंसर की तैयार हो गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसका आंसर की ले सकते हैं, देख सकते हैं मैथ और रीजनिंग का। तो अगर आपका बिहार विधान परिषद सचिवालय का एग्जाम था ऑफिस अटेंडेंट, सफाई कर्मी या नाइट गार्ड का, तो आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। समझे कि नहीं, बहुत ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, आपको हम बताते हैं। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसका भी आंसर की हमने करवा दिया है। ये देखिए एक जो था पैराग्राफ था 41 से 45, 4 क्वेश्चन इसमें से दिए गए थे, पैराग्राफ था। तो यहाँ आप पैराग्राफ से आंसर मिला लीजिएगा, हम इसका आंसर बता देते हैं। रिफ्रेशर कोर्स निम्नलिखित विषयों में से किसके साथ शुरू होता है। तो देखिए रिफ्रेशर कोर्स जो होता है ये मनोवैज्ञानिक विज्ञान के साथ शुरू होता है। उसके बाद आप इसका आंसर देख लीजिएगा। और विज्ञान और दर्शन शास्त्र के बीच कितने दिन का अंतर रहता है, तो 2 दिन का। विज्ञान कौन से विषय के ठीक बाद में है, तो इंजीनियरिंग विषय के ठीक बाद में है। इसका आंसर आपको इसी में मिल जाएगा, जो पैराग्राफ है इसको ध्यान से पढ़िएगा तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कौन से पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, और ये मैथ और रीजनिंग का आंसर ऑलरेडी हम करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था राज्य का सभा का सभापति कौन होता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और देखिए जितने भी मैथ और ऊपर भी क्वेश्चन था, पहले ऊपर के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए रीजनिंग के और मैथ के जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर की का लिंक जो है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आपका आज बिहार विधान परिषद का एग्जाम था तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो भी है, आप उसमें देख सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, देख लीजिए 61 नंबर है कि किस संविधान संशोधन से भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो ये 42वां संविधान संशोधन है। 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। एक पूछा था भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या है। तो देखिए इसमें दल बदल कानून से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, दल परिवर्तन के आधार पर निहिरता के बारे में प्रावधान, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। एक के क्वेश्चन का आंसर मिला लीजिएगा, अभी तक आप नहीं मिलाए हैं तो। ये देखिए
नीचे लिखे विषय में कौन सा संघ सूची में नहीं है? तो कृषि जो होता है संघ सूची का विषय नहीं है। नेक्स्ट पूछा गया था कि जोसेफ एंटर नामक किताब किसने लिखी है, जो कि लेखक का जीवन का स्मरण है? तो इसका सही जवाब सलमान रुश्दी हो जाएंगे। सलमान रुश्दी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का 1 कौन सा स्वतंत्रता नागरिकता को नहीं देता है? तो देखिए 19 का 1 में जो है ये संपत्ति को हासिल करने, रखने और बेचने की स्वतंत्रता नहीं देता है। ये सभी स्वतंत्रता देता है, लेकिन ये नहीं होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगर आप रंग के आए हैं तो आपका बिल्कुल मिलेगा, नंबर फुल मार्क्स मिलेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य का सभापति अभी बता दिए हैं। राज्यसभा का सभापति जो होता है भारत का उपराष्ट्रपति होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2023 में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से विभूषित किया गया? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 लोगों को मिला, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। ये दोनों को जो है 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो 67 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। और मैथ रीजनिंग का आंसर की जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप मैथ रीजनिंग का आंसर की देखना चाहते हैं तो उसका ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए। और हर क्वेश्चन का हम कोशिश कर रहे हैं कि 100% सही जवाब दें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। जिनका भी एग्जाम था उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर सबसे पहले हम आपको इसका एनालिसिस जो है करवा रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नाट्य शास्त्र जो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य का मुख्य स्रोत है, किसने लिखा? तो ये भरत मुनि ने लिखा। भरत मुनि आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक क्वेश्चन पूछा गया था भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी बिल्कुल सही जवाब है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। एक क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जेएल नेहरू आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगर आप जवाहरलाल नेहरू वाला ऑप्शन टिक करके हैं तो आपका बिल्कुल ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। तो देखिए ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी। भारत सरकार एक्ट जो था इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 था। यह ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून को तोड़ने के लिए तंजौर तट पर 1 मार्च आयोजन किया था? तो इसका सही जवाब देख लीजिए। इसका सही जवाब जो है तंजौर तट पर एस सी राजगोपालचारी ही होने चाहिए। एक बार इसे आप गूगल कर लीजिएगा। एक है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये जैमेजी नदी पर है। बिल्कुल सही जवाब है, अमेजन नहीं होगा। बहुत सारे लोग अमेजन लगा के हैं, उनका गलत है। विक्टोरिया जलप्रपात जैमेजी नदी पर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो देखिए इसका सही जवाब यहाँ अमेजन होना चाहिए। अमेजन इसका सही जवाब यहाँ होना चाहिए। निम्नलिखित नदियों में से सबसे लंबी नदी की बात की जा रही है, अमेजन हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित नगरों में कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और मैथ और रीजनिंग का अगर आप आंसर की देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप सभी वहां से जाकर देख सकते हैं। और वीडियो को शेयर कीजिए। भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट नगर जो है सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर सिटी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये धुंधला थोड़ा सा क्वेश्चन है, भेजने वाले ने गजब क्वेश्चन भेजा है। ये देखिए इंडियन सिविल सर्विस का सुभाष चंद्र बोस का चयन कब हुआ? तो 1920 में हुआ। एक है शीतकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष शुरू हुआ था? 1924 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता। शीतकालीन ओलंपिक खेल जो है 1924 ईस्वी में शुरू किया गया। नेक्स्ट पूछा गया था कि भारत में पहले मध्यावधि चुनाव लोकसभा के लिए हुए, तो 1971 ही सही जवाब होगा। और क्वेश्चन देख लीजिए। और क्वेश्चन पूछा गया था भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, तो नीलम संजीव रेड्डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। एक था 73वां संविधान संशोधन से संबंधित, तो इसका देख लीजिएगा आर्टिकल 37 होना चाहिए, नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन पूरा नहीं है इसलिए इसका आंसर देख लीजिएगा।
एक था भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्षों का होता है। 6 वर्षों का जब होता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा का कार्य का वर्ष होता है। तो ये जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन थे ये सभी हमने करवा दिया। और आपको बता दें इसके पहले जितने भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे उसका भी आंसर की तैयार करके उसका लिंक जो है इसी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से जाकर सभी जो है क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। अगर आपका एग्जाम था तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक पर क्लिक कीजिएगा, मैथ और रीजनिंग का आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। आइए देखिए, एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ देखिए, अखिल भारतीय राजनीति गांधी जी का पहला सहयोग सामूहिक कदम, तो ये चंपारण सत्याग्रह ही था। गांधी जी पहले आंदोलन किए थे। एक यहाँ देखिएगा तो शायद क्वेश्चन पूछा गया था नीलम राष्ट्रपति का कालक्रम पूछा गया था, तो 1 2 3 4 वाला बिल्कुल सही जवाब है। पहले जो थे पहले नीलम संजीव रेड्डी को हुआ राष्ट्रपति बने, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद आर वेंकटरमन, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा 1 2 3 4। और भी यहाँ कुछ क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे पास सही नहीं आ पाया है। एक यहाँ जवाहरलाल नेहरू से संबंधित था, तो ये जवाहरलाल नेहरू ही इसका सही जवाब हो जाएंगे, ये बात को याद रखिएगा। तो कुछ क्वेश्चन हमारे पास नहीं आ पाए हैं जिसकी वजह से हम उसका आंसर नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन साफ साफ आया ही नहीं है। तो देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैथ और रीजनिंग का आंसर की का लिंक है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।